सतना जिले में स्थित नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुए चर्चित गोलीकांड मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। घटना के बाद सामने आई लाइव वीडियो ने पूरे घटनाक्रम की तस्वीर बदल दी और कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक जिस मामले को एक तरफा तरीके से देखा जा रहा था, उसमें वीडियो फुटेज सामने आने के बाद दोनों पक्षों के दावों और आरोपों की नई परतें खुलने लगी हैं। राजघराने से जुड़े रुपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि घटना के दौरान उनके साथ गंभीर मारपीट की गई थी और जो गोलियां चली वे आत्मरक्षा के लिए चलाई गई थी। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। शनिवार को सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि रुपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी योगिता सिंह के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। वीडियो में रुपेंद्र सिंह का बेटा पृथु सिंह भी नजर आता है, जिसने कथित तौर पर अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है। इसी दौरान बहस तेज होती है और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल जाता है। वीडियो में रुपेंद्र सिंह के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से खून बहता दिखाई देता है। कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। इसी बीच गाली गलौज और शोर शराबी की आवाजें भी सुनाई देती है। वीडियो में कथित रूप से योगिता सिंह के भाई नागेंद्र सिंह की आवाज भी सुनाई देती है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके कुछ ही क्षण बाद फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और गोलियां दीवार से टकराती नजर आती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रुपेंद्र सिंह अपने बेटे को बार बार शांत रहने और किसी भी तरह की जल्दबाजी न करने की सलाह देते हुए सुनाई देते हैं। रुपेंद्र सिंह ने इस मामले में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर भी कई गंभीर खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी योगिता सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से उनसे अलग अलग कारणों से दूरी बनाकर रह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योगिता अक्सर बिना बताए मायके चली जाती थी और लंबे समय तक वहीं रहती थी। रुपेंद्र सिंह के अनुसार एक बार उन्हें बताया गया था कि योगिता बागेश्वर धाम जाने वाली हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे अपने माता पिता के साथ सीधे उदयपुर चली गई थी। रुपेंद्र सिंह का दावा है कि वैवाहिक रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने सतना न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का मामला भी दायर किया था। उन्होंने बताया कि योगिता सिंह को कई बार कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि उदयपुर में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवाई गई, लेकिन उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में नागौद के पते पर भी नोटिस भेजे गए, जिन्हें लेने से कथित तौर पर इनकार कर दिया गया। रुपेंद्र सिंह का कहना है कि इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि उनकी पत्नी वैवाहिक संबंधों को लेकर गंभीर नहीं और उनके साथ रहना नहीं चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि योगिता सिंह और उनके परिवार की नजर राजघराने की संपत्तियों पर है। उनका कहना है कि संपत्ति विवाद ही इस पूरे संघर्ष की मुख्य वजह है। उन्होंने यह भी दावा किया कि योगिता सिंह की छोटी बहन ने एक बार उनके वकील से कहा था कि 5 करोड़ रुपए में पूरा मामला सुलझ सकता है। रुपेंद्र सिंह के अनुसार यह बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि रिश्तों को आर्थिक नजरिए से देखा जा रहा था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि योगिता सिंह की नजर उनकी पारिवारिक संपत्ति, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियों पर है। इसी वजह से उनके खिलाफ लगातार दबाव बनाने और विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रुपेंद्र सिंह का कहना है कि घटना वाले दिन भी उन पर योजनाबद्ध तरीके से हमला कराया गया था। इस बीच पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। रुपेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर उचेहरा थाना पुलिस ने योगिता सिंह के भाई नागेंद्र सिंह राठौर और उनके 2 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। इनमें अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चोट पहुंचाना, गंभीर आपराधिक धमकी देना और समान उद्देश्य से मिलकर अपराध करना जैसी धाराएं शामिल है। मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू उस बयान को लेकर सामने आया जिसमें पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर सुनीता सिंह को रुपेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी बताया था। इस पर रुपेंद्र सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उनका कहना है कि सुनीता सिंह उनकी दूसरी पत्नी नहीं बल्कि उनकी बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने पुलिस पर बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में बयान जारी करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल परसमनिया गढ़ी गोलीकांड का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। सामने आई वीडियो, दर्ज FIR और दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थी और आखिरकार इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है।